Hello, good afternoon to the students. I am your vocational trainer Anil Gagan of Media Entertainment, going to start Unit 2, Session 3. Today's topic is assertive communication skills, in which we cover etiquettes. This is for level 4 and hope you enjoy the session. This is our first slide, in which the introduction part is showing. Firstly, you should know about what is etiquettes. आपको ये पता होना चाहिए कि एटिकेट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कौन कौन से एटिकेट्स किस किस टाइम पे हमें यूज़ करने हैं. अब जैसे इस स्लाइड में बताया गया है कि गुड एटिकेट्स इन कम्युनिकेशन आर वेरी एसेंशियल. हमें जो हमारे सिलेबस में जो हमने एटिकेट्स पढ़ने हैं, एटिकेट्स बेसिकली होते हैं मैनर्स, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि तमीज़. ठीक है, तो गुड एटिकेट्स जो हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि बातचीत करते हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, एटिकेट्स कैसे होने चाहिए. इस सेशन में हमने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है. वेदर यू आर एट ऑफिस और इन सोशल गैदरिंग डज़ नॉट मैटर. इसमें कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आप कहाँ पे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप कहीं पे घूमने गए हुए हैं, चाहे आप किसी से मिलने गए हुए हैं, चाहे आप किसी शादी में हैं, मतलब गैदरिंग में हैं जहाँ पे 5-10 लोग इकट्ठे हैं. सो आपके अंदर गुड एटिकेट्स होने चाहिए, गुड मैनर्स होने चाहिए. कम्युनिकेशन करते टाइम, एक दूसरे से बातचीत करते टाइम, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी से लोग जज करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है. तो जब तक ये गुड एटिकेट्स आप में नहीं होंगे, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते. अगर आपने एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, आप चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिसनर मुझे सुने, तो आपके अंदर गुड एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है. देन दिस फेमिलियरिटी मीन्स दैट मेकिंग ए गुड इम्प्रेशन इज़ particularly important, and what may be perceived as poor social skill can hurt your career in long term. कहता है, अब आपको जैसे पता है कि हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए लास्ट इम्प्रेशन. इसका मतलब ये है, जो पहली बार में आपने इम्प्रेशन बनाया है किसी पे, अगर वो अच्छा होगा तो जो दूसरा इंसान है जिसके सामने वो आपने अपनी इमेज बनाई है, अपने आप को बताया है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो लास्ट तक याद रखता है. अगर आपने पहली बार में ही अपना बैड इम्प्रेशन दिया, गलत इमेज दी, तो जो दूसरा इंसान है वो आपके बारे में कभी सोचेगा ही नहीं. ही नेवर थिंक्स ऑन यू. अगर आप अच्छा उससे बात करेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे, उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ग्रीट करेंगे, तो वो कहेगा कि हाँ जी वो इंसान बहुत अच्छा है, उससे बोलने की बहुत तहज़ीब है, उससे बहुत तमीज़ है, उसका बात करने का आइडिया, उसका बात करने का स्टाइल, उसका ढंग, उसके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, उसकी इमेज है. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नोट डाउन होती हैं. अगर आपका क्या है कि पुअर सोशल स्किल है, अगर आप में कम्युनिकेशन करते टाइम एटिकेट्स नहीं हैं, तो ये आपके करियर पे भी इफ़ेक्ट करता है. करियर हो गया कि जैसे आपने आगे कुछ बनना है पढ़ लिख के, तो
जब पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए ताकि आप एक अच्छे काबिल इंसान बन सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आपके करियर पे क्या करेगा, बहुत इफ़ेक्ट करेगा। सो हाउएवर इट इज़ नॉट हार्ड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। कभी भी मुश्किल नहीं होता है किसी के सामने गुड इम्प्रेशन बनाना। ये सब आपके अंदर आर्ट होती है, आपका बात करने का तरीका होता है, आपका आई कांटेक्ट होता है, जेस्चर, पोस्चर। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो जब आप किसी से बात करते हैं इन चीज़ों का यूज़ करके, अच्छे आइडियाज़, कुछ गुड मैनर्स, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी गुड एटिकेट्स में। अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं और आपकी कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ें होंगी तो लिसनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और आप भी अपनी अच्छे से बात को कह पाएंगे। और कई बार होता है ना कि कोई जब, जैसे स्कूल में ही आप लगा लो, कोई टीचर जब बोलता है तो आप कभी भी उसका कहा नहीं मानते, जो उसका कहना है वो कभी भी इग्नोर नहीं करते हो। वो बोलते हैं ऐसा करना, आप कहते हो हाँ जी हमने ऐसा करना है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टीचर ने आपके आगे ऐसा इम्प्रेशन बनाया है, ऐसी इमेज बनाई है कि आप उसके काम को मना नहीं कर सकते हो और वही टीचर आपका फेवरेट टीचर बन जाता है। क्योंकि अगर जैसे आप समझ लें 12th में पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट डे है, टीचर आया आपको पढ़ाने के लिए और आपसे उसने कुछ क्वेश्चंस किए, बहुत पोलाइटली वे में, बहुत अच्छे से वे में उसने बात की आपसे, बहुत मतलब कि उसका तरीका बहुत अच्छा था आपके डाउट क्लियर करने का, आपसे बात करने का, ठीक है, तो आपको वो अच्छा लगेगा। और अगर कोई और टीचर हो, वो अच्छे से बात ना करे, अच्छे से टॉपिक ना समझाए, अच्छे से आपको हैंडल ना करे, तो उसका इम्प्रेशन जो आप पे पड़ेगा वो बैड पड़ेगा, गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। और आपके लिए वो टीचर क्या होगा कि मतलब आप उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे एज़ कम्पेयर टू योर फर्स्ट टीचर जिसने आपके साथ अच्छा बिहेव किया है। सो यही आज का टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन में हमारा के गुड एटिकेट्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सो होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कल हम पढ़ेंगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कि कौन कौन से सजेशंस होते हैं गुड एटिकेट्स में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे होम।